तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट विनय जी मोरे जो हमारे साथ फेडरेशन के साथ जुड़े हैं, उन्होंने यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखा। उसके बाद हमारे दुबई के पार्टनर के साथ उन्होंने पहला उनका शिपमेंट किया हमारे सपोर्ट के साथ। उसके बाद वो एक्सपीरियंस लेके अब वो और मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे कि यूके हो गया, यूएई तो कर ही रहे, उसके बाद साउथ ईस्ट के सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया। तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या उनको सक्सेस मिला, ये हम लोग आपको सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आपका फीडबैक हमें दीजिए। दोस्तों, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। आज हम लोग एक नई सक्सेस स्टोरी देख रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे काफी लोग हमसे सीख रहे हैं और अपना अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो आज हम आपके सामने लाए हैं कि हमारा जो ऑनलाइन कोर्स होता है 11 डेज का ऑनलाइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रोग्राम, उसकी ये सक्सेस स्टोरी है। तो आज हमारे साथ विनय जी मोरे हैं। विनय जी, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। आप प्लीज आपके बारे में बताइए और आप क्या करते थे इसके बारे में लोगों को बताइए। मेरा नाम विनय मोरे है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड फार्मिंग है। एजुकेशनल बैकग्राउंड आई एम कंप्लीटेड MBA। आफ्टर दैट आई जॉइन MNC ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में मैंने जगह पे मतलब ऑनलाइन और सोशल मीडिया पे कुछ जगह पे सर्च किया हाउ टू लर्न इंपोर्ट एक्सपोर्ट। काफ़ी जगह पे सर्च करने के बाद मुझे अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन का कुछ रिव्यूज अच्छे से रिव्यू मिले। उनके पास मैं आया, सर से डायरेक्टली कनेक्ट हुआ मैं। उस टाइम पे मैंने वो ऑनलाइन क्लास था, ट्रेनिंग था, वर्चुअल ट्रेनिंग, लास्ट टाइम कोविड सिचुएशन, तो वो मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि आपने जो बोला कि आप MNC कंपनी में काम करते थे, तो वो कौन सी कंपनी थी, कौन से फील्ड में आप काम करते थे? मेरा फ्लेक्सट्रॉनिक्स करके कंपनी थी। कहाँ पे थी? पुणे में? पुणे में ही थी, पुणे हिंजवड़ी में। अच्छा। वहाँ पे मैं परचेसिंग एनालिस्ट था। परचेस ऑर्डर क्रिएट करके सिर्फ सप्लायर को शेयर करता था। उस टाइम पे मुझे थोड़ा मतलब इनको टर्म्स और बाकी चीज़ों का थोड़ा बहुत नॉलेज था। बट मुझे कुछ ना कुछ लग रहा था कि मैं भी कुछ ना कुछ ऐसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करके तो अपना खुद का जो फार्म में जो कुछ ग्रो हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ करके एक्सपोर्ट करूँगा। बट वो कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी थी क्या, जो आपने बोला कि वहाँ पे इनको टर्म्स आपको समझ में आए? नहीं, वहाँ पे मतलब मेरा बेसिकली वर्क क्या था कि उस कंपनी में डायरेक्टली क्लाइंट से सप्लायर से कनेक्ट था। तो उसमें भी सम टर्म्स आ रहे थे, मतलब इंपोर्ट बाहर से प्रोडक्ट आ रहे थे, बाहर से प्रोडक्ट आ रहे थे। तो उसके बाद आपका जॉब तो अच्छा चल रहा था, फिर आपको अलग वहां से क्विट करके फिर ये करने का ऐसा कुछ कैसे सुझाया आपने? कैसा अभी काम करते करते ही आपने ये किया, या कि जॉब छोड़ के अभी अलग आप कर रहे हैं? काम करते करते ही उस टाइम पे मैं मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन के पास आया। वहाँ से मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने फील्ड वर्क वगैरह किया, उस टाइम पे ही किया। बाद में वो मतलब जॉब और वो दोनों मैच नहीं हो रहे थे। अच्छा। तो उस टाइम पे मैंने जॉब को स्विच किया और फुल टाइम मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे मतलब अच्छा। तो फोकस किया। ये बड़ा रिस्क या ले सकते हैं या बड़ा डिसीजन है जो काफी लोग ले नहीं पा रहे। मतलब मैं भी पहले जॉब करता था, भारत के बाहर मैंने काम किया है, बट वो छोड़ के सब कुछ नया जीरो से शुरुआत करना इतना टफ ही थी। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आपको इतना? क्योंकि सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो फार्मिंग का था। हमारे फार्म से कुछ ऐसा ओनियन था, मेज है, ऐसे कुछ चीजें थे। वो वहाँ पे हमारे लोकल मार्केट में सेंड करता था, बेचता था। उस टाइम पे हमें भाव ही नहीं मिलता था। तो उस समय पे मैंने सोचा कि यही हमारा जो हमारे खेत में जो ग्रो हो रहा है वही एक्सपोर्ट किया, तो उससे कुछ ना कुछ हमें फायदा मिलेगा, हमारे फैमिली को। जरूर। तो एक इम्पोर्टेंट चीज है, एक किसान के बेटे हैं विनोद जी, और अगर आप देख सकते हैं कि भाई सबके पास हर एक किसान कुछ ना कुछ उगाता है, तो वो प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूस करता है। बट उसका उस प्रोड्यूस का आगे क्या होता है इसका नॉलेज हमें किसी को नहीं होता है। वो लोकल मार्केट में क्या होता है, व्यापारी कितने में ले रहा है, कितने में बेच रहा है, और ये तो एक्सपोर्ट की बात करें, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में वो प्रोडक्ट बिक रहा है क्या, इसका कुछ भी नॉलेज हमारे किसान भाइयों को नहीं होता है एटलीस्ट। लेकिन हमें चाहते हैं कि अगर किसानों की अपनी परिस्थिति सुधारनी है तो उनके नए जनरेशन को ट्रेडिंग में आना पड़ेगा। कुछ लोग उगाते हैं तो वो बेचना पड़ेगा, तो वहीं से फिर अपने को मार्केट समझेगा कि डोमेस्टिक में क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, सरकार की पॉलिसी क्या हो रही है, और आगे भाव क्या मिल सकता है, कौन सा लेना चाहिए क्रॉप, ये भी सारी चीजें पता चलनी चाहिए। तो आपको अंदाजा आया होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है। मतलब जब मैं यहाँ पे फेडरेशन में आया तब मैं फेडरेशन से बहुत सारी चीजें सीख गया कि मतलब ओनियन में कौन से साइज, मतलब ओनियन के बीज कौन से रहते हैं, मेज का, मतलब सब चीजें
राइट, मतलब प्रोडक्ट प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी, वैरायटी। एवरीथिंग आई लर्न इन फेडरेशन। अच्छा, तो अभी आपने आपने बोला कि आप ने 21 में मतलब पिछले साल आपने कोर्स किया। Yes. तो आपको इतना टाइम लगा कि आप पहले काम में बिजी थे और बाद में आपने इसमें शुरू किया? यस, मैं काम में बिजी था, मतलब जॉब में, मतलब आपके? यस, जॉब में मैं बिजी था। 6 मंथ से मैंने स्टार्ट किया। ये लास्ट बड़े 6 मतलब मंथ लास्ट 6 मंथ से लास्ट आपने 6 मंथ में मैंने फुल टाइम कोड एक्सपर्ट में काम आया। करना शुरू किया। ठीक है, और अभी तो मेरा मतलब ठीक बस कंसाइनमेंट भी गए हो गया। तो अभी मुझे बताइए कि आपने जो बोल रहे हैं, आप जो फेडरेशन के कोर्स के बारे में, जो 11 डेज ऑनलाइन कोर्स होता है हमारा, तो उसमें आपने क्या क्या सीखा? वहाँ पे मैंने फर्स्ट अच्छी चीज़ मुझे ये मिली कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट साइकिल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट साइकिल था, वो सीखने को मिला। बाद में उसमें जो कॉस्टिंग था, बाद में ट्रेड एनालिसिस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिली। और बाद में प्रोडक्ट सिलेक्शन का हुआ, प्रोडक्ट्स का सब डिटेल्स वगैरह वहाँ पे सीखने को मिला। बाद में आपने फिर वो जो आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, उसके बाद पैकेजिंग है, उसका शिपमेंट है ना, जो डॉक्यूमेंट्स है ना, उसके बाद लाइसेंसिंग है, ये भी आपने सीखा होगा। ठीक है, तो ये सीखने के बाद आपको क्या मतलब कॉन्फिडेंस आया कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं? 1 साल पहले आपने सीखा? नहीं सर, मतलब उस टाइम पे सीखा, उस टाइम पे थोड़ा मैं फील्ड वर्क कर रहा था। उस टाइम पे मतलब फेडरेशन का मुझे हेल्प मिल रही थी। मुझे कोई प्रॉब्लम आ रहा था तब मैं फेडरेशन को कॉल करके कुछ मतलब व्हाट्सएप मैसेज भी करूँगा, तभी मुझे वो मतलब फीडबैक देते थे। तो मतलब उनका फीडबैक अच्छा था, इसी की वजह से मतलब मैं अभी तो वो भी एक बात है कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हम देखते हैं कि यहाँ पे भारत में, महाराष्ट्र में है, वो लोग ट्रेनिंग तो करते हैं, बट वो कभी आपके कॉल नहीं उठाएंगे। तो हमारे यहाँ पे 8-10 लोगों की टीम है कि जो आपके लिए सदैव तैयार रहती है। Yes. आप कभी भी हमारे ऑफिस में वॉक इन कर सकते हैं, आप फोन कॉल कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। दुबई से, बाकी कंट्री से भी काफ़ी लोग हमें कॉल करते हैं डायरेक्टली, एंड दे आस्क अस डायरेक्ट क्वेश्चन। आपने हमसे ट्रेनिंग किया है, नहीं किया है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है कि भारत से एक्सपोर्ट बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स हो और उनको सपोर्ट करें। दैट्स व्हाट वी वर्क ऑन। फेडरेशन इज सपोर्टेड टू A to Z थिंग्स। वो तो ठीक है। तो मुझे बताइए, अभी आपने फिर फील्ड वर्क किया, आपने जो बोला अभी आपको ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनिंग में तो सब समझ में आ गया, पॉलिसी, प्रोडक्ट, मार्केट, बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, इंश्योरेंस जो होते हैं वो, शिपमेंट आपने देखा, शिपमेंट भी किया, उसके बाद आपको इंसेंटिव वगैरह भी मिलेंगे, डॉलर्स कैसे हैंडल करना वो भी समझेगा, वो सब ठीक है, आपने सीखा। ये सब थ्योरेटिकल नॉलेज बोल सकते हैं उसको, या तो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमने शेयर किया, ऐसा बोल सकते हैं। बट उसके बाद आपको जो फील्ड वर्क करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसमें आपने क्या क्या किया, कहाँ से शुरुआत की आपने? फील्ड वर्क के लिए मैंने मतलब पहले से ही हमारा फैमिली बैकग्राउंड फार्मिंग का था, तो उसमें कुछ चीज़ें पता थी। फिर भी मैं कुछ जगह पे मतलब फील्ड विजिट करता था। सपोज पुणे के लिए, नासिक के लिए विजिट किया, बनाना के लिए सोलापुर के यहाँ पे गया, सोलापुर के फार्म में गया, वहाँ पे बनाना की क्वालिटी, ओनियन की क्वालिटी के लिए नासिक गया, वहाँ पे उनका सोर्सिंग कैसा होता है, सोर्सिंग और फार्मर से आता है, सोर्सिंग होने के बाद उनका ग्रेडिंग कैसे करते हैं, सॉर्टिंग कैसे करते हैं, पैकिंग कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें मैंने वहाँ पे जाके लाइव कर दिया। वहाँ पे आपने कौन कौन से प्रोडक्ट के बारे में सोचा जब आपने सीखा, उसके बाद शुरू करना है, तो कौन कौन से प्रोडक्ट के बारे में? फर्स्ट टाइम मैंने जो मेरे बेसिक प्रोडक्ट थे उसमें तो बनाना था, ओनियन, पोमोग्रेनेट, लेमन, अच्छा, एंड मेज। एक प्रोडक्ट मेरे बेसिक थे। ओके, तो आपने सबका अभ्यास किया था उसके ऊपर। तो देन उसको आपको कैसा एक्सपीरियंस आया? फार्म, मतलब आपने बोला कि फार्म पे गए थे, हाउ डिड यू डिसाइड कि भाई ये फार्म है, यहाँ पे एक्सपोर्ट का काम चल रहा था, या कोई हार्वेस्टिंग चल रहा था, कि वो एक्सपोर्टर के सप्लायर थे? कुछ सप्लायर्स थे, कुछ हार्वेस्टिंग वाले फार्म भी थे, कुछ सप्लायर्स के साथ गया। सप्लायर्स ने मुझे वो डिटेल्स बताए, उनका शॉर्टिंग कैसे करते हैं, ग्रेडिंग कैसे करते हैं, पैकिंग कैसा होता है, बॉक्स पैकिंग, सब चीज़ें आपने ये सब देखा। तो आपने सप्लायर कैसे ढूंढे? सप्लायर्स ढूंढने के लिए मतलब डायरेक्टली फेडरेशन से भी कुछ सप्लायर्स मिले मुझे, मैंने डायरेक्टली ऑनलाइन सर्च किया। ऑनलाइन मतलब फेसबुक। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, तो उनको हम यही सजेशन करते हैं कि भाई ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। गूगल पे सर्च कीजिए, फेसबुक पे सर्च कीजिए, जो आप आपके टाइम पास के लिए यूज़ करते हैं, उस फेसबुक पे भी बिजनेस होता है। हमारा फर्स्ट क्लाइंट फेसबुक से मिला है मुझे 100% एडवांस का, तो उसका उपयोग कैसे करना ये आपको समझना चाहिए। तो इन्होंने भी सप्लाई ढूंढे ऑनलाइन,
उनको जाके डायरेक्टली मिले, तो उनको सारा नॉलेज दिया आपने, शेयर किया उन्होंने यस आपसे? यस यस सर। ओके उन्होंने मतलब डायरेक्टली फेसबुक पे और उनको डायरेक्टली मैं मिला, तो उन्होंने सब उनका जो उनके पास नॉलेज था वो जी। सब कुछ हमें Correct. शेयर किया। राइट उन्होंने सब चीजें बताई, जी। उनके क्वालिटी कैसा है, माल कैसा रहता है, जी। वो सब चीजें बताई। राइट। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि कौन मुझे मदद करेगा, ये उनके दिमाग में ये रहता है, कोई मदद नहीं करता, ऐसा नहीं है। अगर ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, आपका इंटेंशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब विनय जी भी गए, डायरेक्टली लोगों से मिला, उन्होंने इनको सारा नॉलेज दिया फील्ड पे, अभी फील्ड पे क्या हो रहा है, कौन सा बनाना जा रहा है, किस रेट से जा रहा है, वो सब आपको वहीं पे देखना मिला होगा। यस बराबर। वहाँ पे ही जाने के बाद वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे उन्होंने सब कुछ बताया मुझे, मतलब उनका पैकेजिंग कैसा रहता है। तो उसके बाद फिर ये सारे प्रोडक्ट आपने देखे, तो उसके बाद फिर आपने आगे क्या किया फिर? प्रोडक्ट देखने के बाद मैंने डायरेक्टली अपना ऑनलाइन बायर सर्च करना शुरू किया, बायर फाइंडिंग शुरू किया। उस टाइम पे भी बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे। मैंने खुद मतलब खुद ही मतलब सर से सीखा था बायर फाइंडिंग वगैरह, उस ट्रेनिंग में सब कुछ बताया था। उसी के बेस पे मैंने सर्च किया, बायर मिल रहे थे, बायर मिल रहे थे उनके साथ। मतलब वो पेमेंट टर्म, मेरा पेमेंट टर्म क्या था कि एडवांस चाहिए था मुझे, तो उस पेमेंट टर्म के लिए कुछ बायर एग्री नहीं थे। उसके ऊपर भी मैंने वर्क किया, बट मुझे वर्क करने के बाद मिल गए बायर ब्रोस। अच्छा। और उनके साथ मैंने वर्क किया। ओके। तो क्या था मतलब वो पेमेंट टर्म्स क्या बोल रहे थे बायर? यूजुअली बायर बोल रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, नहीं तो अपना बीएल के अगेंस्ट, बीएल के अगेंस्ट, या तो फिर कंसाइनमेंट भेजो, टीटी जैसा भी बोल रहे थे। कंसाइनमेंट भेजो और बाद में 100% टीटी के ऊपर पेमेंट कर। तो और कौन से कंट्री में आपने बाहर ढूंढा, मतलब कोशिश की? मैंने मलेशिया, श्रीलंका, दुबई, इन कंट्री में तो सर्च किए। उनमें से मुझे रिस्पांस भी आए, बायर्स के रिस्पांस आ गए, उनके साथ मेरा डिस्कशन हुआ, बट पेमेंट टर्म की वजह से मेरा प्रॉब्लम। तो आपने अभी प्रोडक्ट सिलेक्शन किया आपने, Yes. ठीक है, उसके बाद आपने मार्केट एनालिसिस किया होगा, मतलब जो अपने फेडरेशन के कोर्स में भी सिखाते हैं कि भाई कौन कौन से वेबसाइट पे देखना है मार्केट, टॉप कंट्री कौन सी है आपके प्रोडक्ट की, वही देखी होगी आपने। Yes. बराबर। तो आपने मार्केट डिसाइड किया कि 4-5 जो आजू बाजू के मार्केट है वो आपने टारगेट किए। अब बायर जो मिले आपको, उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे इनिशिएट किया आपने, कौन से माध्यम से किया? फर्स्ट टाइम कंपनी का इंट्रोडक्शन मेल किया उनको। उनका मैंने इंट्रोडक्शन मेल करने के बाद उनका डायरेक्टली मेल आया मुझे भी, उन्होंने मेल पे ही रिप्लाई किया। मेल पे कम्युनिकेशन होने के बाद मेल पे ही कम्युनिकेशन इनिशिएट किया, इंट्रोड्यूस करके Yeah. प्रोडक्ट बेटा भेजे उनको, भेज दिया। तो उन्होंने फिर रिक्वायरमेंट शेयर किया। ओके। तो रिक्वायरमेंट शेयर करने के बाद डायरेक्टली कॉन्फ्रेंस कॉल किया उनको। ओके, व्हाट्सएप से कॉल व्हाट्सएप कॉल किया। ओके, व्हाट्सएप कॉल किया, बात भी की आपने उनसे? हाँ, उनके साथ बात भी की। अच्छा, ग्रेट। तो बात आपने कौन से लैंग्वेज में की? काफी सारे लोग पूछते हैं कि भाई मेरे इंग्लिश नहीं आता। नहीं, इंग्लिश में, और मतलब अपना यूएई के लिए कुछ बायर्स थे, उनके साथ हिंदी में बात हुआ, कुछ बायर्स थे उनके साथ इंग्लिश में बात हुआ। राइट। अभी नाउ यू आर पोस्ट ग्रेजुएट, यू आर एमबीए, तो आपको बेसिक इंग्लिश तो अच्छी आती है, तो दैट्स फाइन, बट इंग्लिश कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लिमिटेशन नहीं है इंग्लिश नहीं। राइट। तो क्योंकि जैसा कि हम हमेशा बोलते रहो कि जो बायर्स है, इंडियन प्रोडक्ट के बायर्स जो बैठे हैं बाहर, जो नजदीक वाली कंट्री में, वो इंडियंस ही होंगे। चाइनीज वाला कोई लेके इंडियन प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, वो बहुत अलग डील्स होते हैं ना। ये जो डेली फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेली प्रोडक्ट आते हैं, ये सारे हमारे ही लोग रीसेलर होते हैं, वो इम्पोर्टर्स वही होते हैं, वो आगे बेचते हैं, है ना। तो इसकी वजह से अगर आपको इंग्लिश बहुत फ्लुएंट भी नहीं आती है, तो भी बेसिक जो आती है वो भी काम चलाओ, वो भी ठीक है, और हिंदी में भी आप बात कर सकते हो, क्योंकि गल्फ में हमने देखा कि काफी सारे लोगों को हिंदी समझता है ना, तो वो दैट इज, है ना। ओके, हाँ, तो ओके, तो बाहर से बात की, फिर पेमेंट टर्म्स आपने देखा कि नहीं हो रहे, बट बाकी क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट, इसके बारे में कुछ फीडबैक? और उसके लिए मैंने क्वालिटी के ऊपर भी मतलब वर्क किया। जो सप्लायर्स थे उनको मैंने, उनके साथ मैंने वर्क किया कि उनका क्वालिटी का कैसा है, उनको श्योरिटी दिया, और मुझे सप्लायर से भी कुछ श्योरिटी मिला कि हम आपका क्वालिटी का श्योरिटी देते हैं, जिम्मेदारी उसके ऊपर वर्क। राइट। तो जो आपके रिक्वायरमेंट जब आई होगी, तब उसमें आपके प्रोडक्ट का लेट से किया, आपने पहला शिपमेंट किया अभी ऑनियन का किया, तो उसका सारा स्पेसिफिकेशन दिया होगा उन्होंने, कितना साइज है, कलर है, बैग पैकिंग है, क्या क्या दिया उन्होंने? उनका यूआई का पैकिंग था कि 55 प्लस चाहिए था। पैकिंग साइज मेस बैग रेड 20 केजी मेस बैग चाहिए, और जो कंटेनर था वो 40 फीट रेफर कंटेनर। ठीक है। तो अभी आपने जो प्रोडक्ट पे काम किया था, तो आपने ऑनियन ही कैसे डिसाइड किया?
ओनियन डिसाइड किया क्योंकि अभी मैंने बाकी प्रोडक्ट का भी कॉस्टिंग निकाला। कॉस्टिंग निकालने के बाद मुझे ओनियन का थोड़ा कॉस्टिंग अच्छा सा ठीक लगा। लगा, इसके लिए मैंने ओनियन ही चूज किया। ओके, तो आपने बेसिकली आपके बजट के हिसाब से प्रोडक्ट चूज किया। Yes. और उसमें जो अदर पार्टी था, मतलब जो क्लाइंट या जो कंट्री जिस जहाँ से रिक्वायरमेंट आई, उसका भी कुछ भाग होगा। उनको भी ओनियन की रिक्वायरमेंट थी सेम टाइम पे, मतलब मैं भी वही प्रोडक्ट के ऊपर वर्क कर रहा था और जो मेरा क्लाइंट था उनको भी सेम ही प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि दो चीजें हो सकती है कि सिर्फ हमारे पास ही इसलिए दुकान खोल के बैठेंगे तो बिकेगा नहीं। हमें तो पहले देखना है कि क्लाइंट और उसके मार्केट, उसका डिमांड क्या है। तो उन्होंने जैसे कहा कि जिनसे बात की उन्होंने, उनका रिक्वायरमेंट ऑनियन ही था, इसलिए उन्होंने ऑनियन को प्रेफरेंस दिया। और दूसरा फैक्टर है कि भाई डिमांड तो हर एक प्रोडक्ट को, काफी सारे प्रोडक्ट है, लेकिन मेरे बजट में है क्या। अब मैं किसान हूँ, मेरे घर में प्याज उगता है और मैं बोलूंगा नहीं अभी मैं डायमंड एक्सपोर्ट करता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि अपना बैकग्राउंड क्या है, अपने पास क्या है, अपने घर में क्या है, अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या है, क्या प्रोडक्ट मुझे समझता है, मुझे ये प्रोडक्ट कैसे कहाँ से मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो मार्केट की डिमांड और अपनी कैपेबिलिटी, ये दोनों चीज़ें आपको कंसिडर करके यू हैव टू चूज योर प्रोडक्ट, राइट। तो आपने फिर ऑनियन डिसाइड किया, फिर सोर्सिंग किया, फिर आपने जो क्लाइंट से बात की अभी आपने, जो भी अभी शिपमेंट आपको हो रहा है अभी, तो उसके ऊपर क्या पेमेंट टर्म्स और क्या डिसाइड हुआ आपके, उसके बारे में बताइए। उस टाइम पे सर पेमेंट टर्म के लिए मतलब डायरेक्ट उनके साथ एडवांस के लिए हुआ था। मतलब 30% एडवांस एंड रिमेनिंग बीएल। ओके, ऐसा मतलब रिमेनिंग बीएल स्कैन। ओके, ऐसा हुआ। हाँ, तो बट दे हैव पेड यू 30% एडवांस। यस। ओके, तो इसमें मुझे रिस्क वगैरह कुछ नहीं लगा। राइट, तो यू कैन सी दिस इज द बिग थिंग। आई मीन 30% एडवांस लेके आज विनय जी यहाँ पे बैठे, तो हमें भी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इन्होंने काम किया है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट काफी सारे शिपमेंट लोग के हम भी करवाते हैं, बट हमें ऐसे लोग चाहिए कि जो सीखे, खुद काम करे, खुद रिजल्ट आके। आज वो हमारे ऑफिस में आए तो हम लोग आपसे बात कर रहे कि भाई नहीं विनय जी आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि आपने सब खुद करके काम आए हैं आप। और वो उन्होंने आज आके बताया सर आज मेरा कंटेनर दुबई गया है और अभी आज मार्केट में जाएगा, तो दैट्स व्हाट वी वांट टू टेल यू। ग्रेट, तो 30% एडवांस आया आपको और आपने फिर सब सोर्सिंग की सप्लायर। तो सप्लायर के साथ पेमेंट क्या डिसाइड हुआ आपके टर्म्स? सप्लायर्स का भी पेमेंट टर्म्स कुछ सप्लायर्स के 50% था। 50% एडवांस, आफ्टर लोडिंग 50%। बट उसमें ही मैंने कुछ सप्लायर के साथ नेगोशिएशन किया। नेगोशिएशन करके 20% एडवांस दिया, 20% एडवांस और रिमेनिंग 80% लोडिंग। ओके, ऐसा उनके साथ डिस्कशन। अच्छा, गुड। तो ये भी है कि ये बिजनेस है, अपने को बिजनेस में नेगोशिएशन करना आना चाहिए, है ना। जो टाटा जैसे बड़े क्लाइंट है वो भी माल जो उनके वेंडर से क्रेडिट पे ही लेते हैं और वो उनके पैसे से बिजनेस बड़े करते हैं। तो हमें भी ये समझना चाहिए, क्लाइंट से आपको 30% एडवांस मिला, अगर आपका सप्लायर भी 30% क्रेडिट आपको देता है तो फिर आपका पास कितना होता है, 30 + 30 60 हो गया, 40% आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसके ऊपर आपका फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, आप फाइनेंशियल कितना रोटेशंस कर पाओगे विद द सेम इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें आएंगी, बराबर। तो उन्होंने सप्लायर से आपने काम किया, फिर आप खुद गए क्या या सप्लायर से मिल के आए थे, या कितने सप्लायर्स आपने देखे थे? मैंने फर्स्ट टाइम विजिट किया था, उस टाइम पे मतलब 4 सप्लायर को मिल के आया था। फर्स्ट टाइम विजिट किया था। जब मैं लोडिंग करने के लिए गया था, मतलब उनको बुकिंग वगैरह किया, ओनियन का बुकिंग किया, और जब लोडिंग था उस टाइम पे मैं खुद ही वहाँ पे गया। अच्छा, खुद जाके वहाँ पे सॉर्टिंग, ग्रेडिंग सब कुछ मैंने वहाँ पे खुद अपना किया। ओके, मतलब वहाँ पे खड़ा होके पूरा खुद करवाया। राइट, तो आप वहाँ पे फिर नासिक में रहे? कितने दिन लगे आपको ये सब काम करने में? मुझे मतलब सोर्सिंग के लिए 2 दिन लग गए। 2 दिन में सोर्सिंग हुआ और बाद में 1 दिन के लिए कंटेनर लोडिंग और स्टफिंग का पूरा वर्क होगा। तो 3 दिन का फील्ड पे वर्क है कंटेनर का। आप सप्लायर को बोलोगे एडवांस दोगे तो वो मार्केट में जाके उसने खरीदा होगा फिर मतलब, बराबर। 20% दिया तो उन्होंने मार्केट से खरीद के बाद में उन्होंने वेयर हाउस पे लाके बाद में वहाँ पे उनका सॉर्टिंग ग्रेडिंग करवा किया। तो अभी उन्होंने आपने ऑर्डर दी, तो आपने कितने में ये सौदा डिसाइड किया, मतलब आपका डील हुआ उस टाइम पे? मतलब मैंने यहाँ पे इंडियन मार्केट और यूएई मार्केट दोनों का कॉस्टिंग निकाला, दोनों का कॉस्ट निकाला, रेट्स निकाले, और यहाँ पे जो मुझे जो माल मिला तो उस टाइम पे मुझे 12 रुपीज 30%। ओके, 12 रुपीज 30 पैसा इज योर प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूडिंग पैकिंग एंड लोडिंग। मतलब ये बिल्टी रेट बोल सकते हैं कि भाई वो कंटेनर लोड करके देंगे 12 रुपए 30 पैसे पर किलो नासिक में बना। ओके, अच्छा क्वालिटी का ऑनियन आपने जो देखा, ग्रेट।
तो ये है कि भाई फील्ड पे काम करके खुद सोर्सिंग करना, खुद डिसीजन लेना, मतलब ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद आपने यहाँ से तो आपने बोला कि दोनों तरफ क्रेडिट देखे थे आपने, है ना? तो आपने तो अभी आज आपका कंटेनर है, लेकिन आपने 8 दिन पहले ये शिपमेंट किया, तो तब दुबई का रेट क्या था? और उस टाइम पे दुबई का रेट था मतलब पर केजी 1.3 दिरहम था। 1.3 दिरहम था। ओके उस टाइम पे। ओके बट फिर भी मैंने उस टाइम पे मतलब मुझे लगा कि मतलब कुछ ना हो कुछ सकता मार्केट में तो हो सकता है। 1.3 दिरहम का आपने रेट देखा दुबई में, और सारे एक्सपेंसेस भी समझे होंगे आपने, तो वो क्या क्या एक्सपेंसेस वो बताएंगे हमारे दर्शकों को? एक्सपेंसेस में मैंने सीएचए से अपना शिपिंग लाइन का Quotation कोटेशन लिया। हम्म, शिपिंग लाइन का कोटेशन लेने के बाद वहाँ पे वो डायरेक्ट कितने का आया कोटेशन? मेरा 3,50,000 का कोटेशन पूरा उन्होंने नासिक ICD टू जबल अली ओके, ऐसा पूरा कोटेशन उन्होंने दिया। अच्छा, उसके ऊपर मैंने उनको भी उसमें भी नेगोशिएशन करने की देखा। हाँ, वो फिर बाद में 3,30,000 तक हुआ। 3,30,000 तक हुआ। वाह, ये निगोशिएशन शायद ये मैं भी नहीं कर पाया, बट वी हैव टू लर्न दिस। अब हम देखेंगे भाई वो सीजे को, और उसको अच्छा काम देखिए, उसको फेडरेशन के साथ जोड़ के भाई और अच्छा बेनिफिट हमारे एसोसिएट को कैसे दे पाए। तो ये स्ट्रेंथ है फेडरेशन की। काफी सारे एसोसिएट काम कर रहे हैं, तो जो हमारे साथ सर्विस प्रोवाइडर जो है, जैसे कि लॉजिस्टिक्स वाले, वो भी हमारे साथ अच्छा काम करते हैं। फिर उनको तो ये कोटेशन हो गया, फिर उन्होंने भी कुछ क्रेडिट एडवांस कुछ ऐसा बात किया? हाँ, उनका भी मतलब सिर्फ उन्होंने भी 20% ही एडवांस लिया Right. और बीएल रिलीज करने के बाद उन्होंने रिमेनिंग पेमेंट पेमेंट किया, राइट। ये पेमेंट टर्म्स रहते हैं आपके सीएजी के साथ, 20% एडवांस और 80% अगेंस्ट बीएल, मतलब वो पूरा सक्सेसफुली शिपमेंट करे, हमें डॉक्यूमेंट ला के दे, उसके बाद हम रिमेनिंग पेमेंट देंगे। दैट्स गुड गुड। तो अभी ये हो गया आपका 12 रुपए 30 पैसे में ऑनियन खरीद लिया, उसके बाद 3,30,000 में आपका शिपमेंट हो गया, मतलब अभी आपका कंटेनर पहुंचा जब अभी आपका इनको टर्म्स क्या था आपके इनवॉइस में? इनवॉइस में सीआईएफ था। सीआईएफ मतलब फ्राइड कॉस्ट इंश्योरेंस, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेड। ठीक है, तो आपका इनवॉइस आपने अभी बनाया, तो कितने डॉलर्स का बनाया आपने अभी? अभी मेरा जो इनवॉइस तो टोटल वैल्यू शिपमेंट की कितनी आई? और टोटल इन यूएसडी 10,000 10,000 का अप्रोक्सीमेटली 10,000 का उनका इनवॉइस बना। ठीक है, अभी मटेरियल आपका कार्गो गया दुबई में, अभी वहाँ पे आगे क्या प्रोसीजर हो रहा है? अभी आज मेरा कार्गो वहाँ पे गया है, मतलब उनको मैंने जो डॉक्यूमेंट्स थे जो मेरे क्लाइंट्स थे, बायर्स थे, उनको डॉक्यूमेंट्स मैंने डायरेक्टली कुरियर थ्रू और बैंक अपना मेल थ्रू शेयर थ्रू। तो आपने अभी सीएचए से डॉक्यूमेंट लिए और उनको फिर आपने ईमेल किया, तो आपका बीएल मतलब सीवे टाइप का बीएल है, सीवे बीएल है, तो डायरेक्टली वो बेसिकली कंटेनर ले सकते हैं, तो आपने उनको दे दिया। अभी आज उन्होंने कंटेनर छुड़ा लिया या अभी क्लियरेंस हो गया? अभी तक तो मतलब क्लियरेंस नहीं हुआ है, मतलब आज हो जाएगा। ओके, तो अभी मुझे बताइए कि जब आपने ये शिपमेंट किया तब 1.30 दिरहम का रेट था और यहाँ का 12.30 रुपीज था, तो जब तब आपने क्या प्रॉफिट एक्सपेक्टेड किया था? एक्सपेक्टेड इन प्रॉफिट 1000 में भी पर कंटेनर में, या एक्सपेक्ट किया था या नहीं किया था? नहीं, उस टाइम पे किया था, एक्सपेक्ट किया था कि अप्रोक्सीमेटली 50,000 अप्रोक्सीमेटली ओके, एक्सपेक्ट किया था। ओके, तो अभी आज का रेट आपने, अभी आज का कंटेनर आपका है पोर्ट पे है और आज मोस्टली आज जाएगा है ना मार्केट में, तो आज का रेट क्या लग रहा है आपको दुबई का? आपने चेक किया? मैंने आज का रेट चेक किया, वहाँ पे 1.4 to 1.5 ऐसा आज का रेट। तो ये बात है कि भाई जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी 1 दिरहम 10 फिल्स रेट चढ़ा हुआ है, मतलब 1.4 प्लस मिलने की आज पॉसिबिलिटी है, तो उनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मतलब जो था वो डेफिनेटली उनको मिलेगा, ऐसा हमें भी लग रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब अभी ये मार्केट के हाथ में भी है। हमारे भी कुछ कंटेनर, हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ एसोसिएट्स के भी कंटेनर प्लस माइनस होते रहते हैं, लॉस में भी कुछ जाते हैं, बट अभी इनका कंटेनर आज मार्केट में जाएगा, मोस्टली दैट विल बी इन प्रॉफिट। तो ये हमारे लिए फेडरेशन के लिए बहुत बड़ी बात है। हमें ही पता नहीं कि कितने सारे हमारे एसोसिएट हमसे सीख रहे हैं, वो कितने कंसाइनमेंट्स कर रहे हैं, तो आज ये आके हमें बोले इसलिए हमें पता चला कि भाई अभी एक कंसाइनमेंट हुआ है इनका और किया है। तो ये उनका एक्सपीरियंस से हम सब सीखेंगे, आप भी सीखेंगे और आपका बिजनेस शुरू कीजिए। ग्रेट। तो अभी जो आपने बाकी भी दुबई का जो अपनी कंसाइनमेंट अभी किया, तो उसमें आपको पेमेंट्स का बाकी जो रिस्क है ना,
तो Yeah. उसको अभी आप किस तरह से देखते हैं, मतलब इस पार्टी के ऊपर इनसे बात हुई, कुछ इन्होंने उनके साथ आपको मतलब मैंने उनका वेरिफिकेशन किया। हम्म, वो जो अभी क्लाइंट थे उनका जी। ईसीजीसी के साथ वेरिफिकेशन किया, अच्छा। ईसीजीसी का क्लेम लिया, ग्रेट ईसीजीसी का क्लेम लेने के बाद इंश्योरेंस भी किया। ग्रेट ग्रेट ये सब Great. मतलब सिक्योरिटी के लिए सब Yes, चीजें की हैं। एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें हैं कि आपने सीखे भी, और इसलिए उनको सब पता है कि क्या करना है, कब कैसे करना है। तो ईसीजीसी ने भी, ईसीजीसी के भी फेडरेशन के साथ काफी अच्छे संबंध होते हैं। हम उनको काफी रिकमेंड करते हैं, सारे नए एक्सपोर्टर्स को रिस्क नहीं लेनी चाहिए, इंश्योरेंसेस वगैरह लेके काम करना चाहिए। काफी लोग ये पैसा बचाने के लिए इंश्योरेंसेस नहीं निकालते, कुछ नहीं होता है ऐसा उनको लगता है, बट इनको एश्योर्ड था, पेमेंट का तो एश्योरेंस है, बट फिर भी उन्होंने इंश्योरेंस लिया था। तो इंश्योरेंस को कितने खर्चा आया, कितना टाइम लगा, कैसे लिया आपने इंश्योरेंस, बताइए जरा। ईसीजीसी का इंश्योरेंस था, उसके लिए मैंने डायरेक्टली अपना ईसीजीसी के यहाँ पे मेल किया। उन्होंने मेल करने के बाद उनको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिए। उसके ऊपर उन्होंने उनका फीडबैक दिया कि मतलब उनका क्रेडिट लिमिट क्या है, उनका Okay. क्रेडिट अवेलेबिलिटी क्या है, राइट। वो सब बताया। अच्छा, तो उसके बेसिस पे मैंने उनके साथ वर्क किया। ओके। तो कितना प्रीमियम आया आपको इस कंटेनर के लिए? इस कंटेनर के लिए अप्रोक्सीमेटली मुझे 7 to 8,000। ओके, 7 to 8,000 रुपीज सिर्फ इंश्योरेंस का कॉस्ट है, बट यू कैन सी कि आपका पूरा कंसाइनमेंट, जो पेमेंट आपने क्रेडिट दिया है, दैट इज कवर्ड। तो ये बहुत बड़ा मतलब रिलीफ होता है। अगर कुछ होता है अनफॉर्चुनेटली, देन वी हैव अ बैकअप। तो हमेशा वो रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखना चाहिए और फॉलो भी करना चाहिए। ग्रेट। अभी आपने जो कंसाइनमेंट किया, अभी आप, यू आर फ्रॉम अ फार्मर्स फैमिली, तो आपके घर वालों को कैसा लग रहा है अभी? मतलब आपने बताया सबको कि भाई क्या है Yes. कि आपके घर वालों को नेटवर्क भी में? मतलब घर वालों को और नेटवर्क में जो लोग थे हाँ। उनको बताया, तो वो भी मतलब बहुत खुश हो गए जी। सर। क्योंकि मतलब हमारा बैकग्राउंड फैमिली का फार्मिंग का रहने की वजह से वो बोल रहे थे हमारे खेत का भी वही सेम माल होता है, मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं। प्रोडक्ट्स आते हैं, हाँ, तो उसके ऊपर भी मतलब कुछ ना कुछ काम कर एक्सपोर्ट सकते कर हैं। सकते हैं, Right. तो काम कर सकते हैं। ग्रेट। तो दिस इज व्हाट कॉन्फिडेंस वी वांट टू गिव यू टू द नेक्स्ट जनरेशन, कि भाई आप अपने खेत में जो उगा रहे हैं, आप वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं, और आप खुद करके आप आपके जो एरिया में बाकी फार्मर्स हैं या बाकी प्रोड्यूसर्स हैं या फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज हैं या मैन्युफैक्चरर्स छोटे मोटे, उनको भी आप ये सर्विसेज दे सकते हो, बीइंग एन एक्सपोर्टर, है ना। तो अभी आपका आगे क्या ख्याल है, मतलब व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान, तो ये सब काम करने के बाद? मतलब अभी मेरा नेक्स्ट प्लान यही है कि हमारे वहाँ पे जो कोई फार्मर्स हैं उनका ग्रुप बना के, फार्मर्स का ग्रुप बना के मतलब कुछ ना कुछ ऐसे क्रॉप्स लगाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर काम वर्क करके बाद में सेम एक्सपोर्ट करेंगे। मतलब अभी बेबी कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है, उसके ऊपर भी वर्क करना चाहिए। दैट्स ग्रेट थिंग। तो ये भी समझना चाहिए कि आगे एश्योरेंस चाहिए बिजनेस में, जो अभी हमारे किसान भाइयों को नहीं है। क्या रेट मिलेगा मार्केट में? आज ऑनियन मार्केट में क्या रेट से जाने वाला है ये मुझे नहीं पता। आज जो जाएगा, जो रोड से ऑप्शन होगा, जो अड़तिया है, वो जिस रेट से बेचेगा वो रेट लेके मुझे एक्सपेंसेस निकाल के वो मुझे मिलने वाला है। बट जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, मतलब आपको आगे वाला क्लाइंट जब एश्योर्ड आपके पास होता है, जब आपके पास मार्केट है, देन यू कैन गेट इनटू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और आप फिर उसका प्लानिंग कर सकते हैं। आप बड़े लेवल पे ज़्यादा लैंड आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, और उसमें उससे आपका इनपुट कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है अगर लोग साथ में आएंगे तो। फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, आपका जो मशीनरी जो लगता है उसका कॉस्ट कम हो सकता है, तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, और आपका ऑनियन का या जो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो रिजनेबल रहेगा, ऑप्टिमम रहेगा, है ना। ये भी जरूरत है, और उसके बाद फिर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। आई एम वेरी हैप्पी दैट कि ये ऐसा कॉन्फिडेंस लोगों को मिल रहा है, और फिर सपोर्ट करने के लिए तो हम है ही, कुछ भी आपको जरूरत पड़ती है। यही कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए फेडरेशन का हेल्प एंड सपोर्ट, मतलब बहुत सपोर्ट हुआ है फेडरेशन का। जी, थैंक यू। तो ये तो हमारा काम ही है, हम तो अविरत, हमारी जो टीम है वो डे एंड नाइट, मतलब लास्ट 3 साल से हम ये काम कर रहे हैं, और वी आर नॉट टेकिंग एनी डे लीव, एवरी डे आवर टीम इज वर्किंग, और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग तो यही कॉन्फिडेंस हम लोग सबको देना चाहते हैं कि भाई आपको लगता है कि ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा काफ़ी सारे लोगों को लगता है, तो ये उतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपके मन में इच्छा है, अगर आपकी हार्डवर्क करने की तैयारी है, तो नॉलेज हम आपको दे सकते हैं। आप कहीं पे भी हो भारत में, आप ये कोर्स ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी हमारे यहाँ पे पुणे में काफ़ी लोग यहाँ पे आके करते हैं। अब हमारा दुबई में भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, तो यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं, और ऐसे सक्सेसफुल एक्सपोर्टर आप बन सकते हैं। अभी ये तो यही तक हमारा काम था, अब इसके आगे अलग लेवल पे काम जाता है। फेडरेशन को भी आगे बड़े बड़े रिक्वायरमेंट, बड़े बड़े ऑर्डर्स करने हैं, अलग अलग देशों में जाना है, तो वहाँ पे भी हमारे
जिनके पास रिसोर्सेस है, ऐसे लोग हमें चाहिए कि उनको साथ में लेके हम लोग आगे काम करने वाले हैं। तो अगर आप ये देख रहे हैं, अगर आपके मन में भी कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है कि भाई ट्रेडिंग कैसे होता है, क्या क्या हम लोग उसमें सिखाते हैं, उसका सही में फ़ायदा होता है कि नहीं, तो ये लाइव एग्जांपल आपके पास है ना। इनके डिटेल्स भी हम लोग आपसे शेयर करेंगे। आपकी ये बताइए कि आपको जो अभी ये कंपनी आपने बनाई है ना, ये सब करने के लिए अपनी कंपनी, तो उस कंपनी का नाम और वो बताइए आपने। मैंने प्रोप्राइटरशिप फर्म इस्टेब्लिश किया, उसका मेरे कंपनी का नाम है शिव तुलसी ग्लोबल इम्पैक्ट। शिव तुलसी कंपनी एस्टेब्लिश किया। अच्छा। और उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन और उसके लिए भी सपोर्ट मुझे फेडरेशन का ही मिला। मतलब कौन से सर्टिफिकेट आपने लिए हैं? वहाँ पे मैंने RCMC लिया है, अपेडा का सर्टिफिकेशन लिया है, उद्यम आधार लिया है, ISC लिया है, ओके, और GST रजिस्ट्रेशन। ओके, तो इसके लिए कितना खर्चा आया होगा आपको? अप्रोक्सीमेटली मुझे वो 20,000। तो 20,000 रुपीज में आपकी कंपनी, एक्सपोर्ट की कंपनी खड़ी हो रही है। कौन से बिजनेस इतने कम पैसे में शुरू होता है? उसके बाद तो आपका रियल एसेट आपका नॉलेज ही है, तो उस पर स्पेंड कीजिए, उस पर थोड़ा मेहनत कीजिए, खुद को बिल्ड कीजिए, और ये ट्रेडिंग बिजनेस तो चलता रहता है ना। Yes. तो अभी आपने फिर और कौन से प्रोडक्ट के बारे में आप सोच रहे आगे? और अभी मैं मतलब मेज और राइस, अच्छा। राइस में और मेज में भी वर्क करना चाहता हूँ। ओके, ओके, और उसके लिए जो फेडरेशन का ही हेल्प लूँगा। ठीक है, दैट्स फाइन, वी आर ऑलवेज देयर। तो ऐसे सक्सेसफुल लोगों के साथ काम करना हमें भी बहुत खुशी होती है। आप सबको हम लोग इनवाइट करते हैं कि हमारा ऑनलाइन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को ज्वाइन करें। अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस हो या आपको कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कनेक्ट विद द फेडरेशन। नीचे हमारी वेबसाइट और लिंक और हमारा नंबर भी आपको दिया जा रहा है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस। तो आपने जो 11 डेज का ऑनलाइन कोर्स किया, काफ़ी सारे लोग करते हैं, बट हमारे पास काफ़ी लोग दूसरे इंस्टीट्यूट से कोर्स करके आते हैं और हमें पूछते हैं कि सर अब क्या करना है, आप प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, है ना। तो ऐसा होता है, तो आपके साथ ऐसा हुआ या आपके पास कुछ था प्लान वगैरह? मतलब वहाँ पे फेडरेशन का एक 100 डेज का प्लान था। 100 डेज का प्लान में उसमें उन्होंने सब मतलब जो 11 डेज का ट्रेनिंग सेशन थे, उसके PPTs मतलब प्रेजेंटेशंस थे, और बाद में इम्पोर्टेंट लिंक्स थे, एपेडा के लिंक्स थे, और एम्बेसीज के लिंक्स, और कैसे मेल्स करने के एम्बेसीज को, सारे फॉर्मेट्स वगैरह थे। मतलब जो हम लोग जो 11 दिन में सिखाते हैं, 11 डेज में जो इम्पोर्ट पूरा सिखाते हैं, तो उसके बाद क्या करना है ये पूरा प्लान आउट करके देते हैं। भाई पहले कंपनी फॉर्म करनी है, नाम कैसे लेना है, उसको कौन कौन से लाइसेंस निकालने हैं, कितने दिन में वो निकलते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट सिलेक्शन, उसके बाद बायर फाइंडिंग कैसे करनी है, तो ये सब एक्टिविटीज हम लोग लिख के देते हैं। उसके बाद आपको अगर बायर मिलता है तो कौन से एग्रीमेंट्स कैसे करने हैं, उसके फॉर्मेट कौन से होते हैं, निगोशिएशन कैसे करना है, उसके बाद बैंक अकाउंट आपने ओपन किया होगा तो आपको शिपमेंट करने के बाद डॉक्यूमेंट कैसे भेजने हैं, और आपको पैसे कैसे लाने हैं, है ना। पैसे आएंगे जब आपके पास डॉलर, तो उसके बाद गवर्नमेंट के स्कीम्स जो होते हैं वो कैसे अप्लाई करने हैं, और आपको ये सारा एक्सपोर्ट साइकिल कंप्लीट कैसे करना है। तो ये सारा 100 डे एक्शन प्लान में हम लोग प्लान करके देते हैं, सो दैट कि लोगों को सीखने के बाद वो इधर उधर न जाए, वो फोकस रहे, वो रोड मैप उनके सामने रहे और वैसा काम करे। तो डेफिनेटली ये सक्सेस आपको भी मिल सकता है जो विनय जी ने यहाँ पे खींच के लाए हैं। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम एंड कांग्रेचुलेशंस, यू आर अ सेल्फ मेड मैन, है ना, और आगे आप बड़ा काम करोगे। थैंक यू।